बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ वकीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमल कैसे ठहरता है, और अब की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका हमल ठहर जाता है, आपका एग फर्टाइल हो जाता है, तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपका एग फर्टाइल हो जाता है, फर्स्ट 2 वीक्स जो होते हैं इसमें एग बनता है और ख़ारिज होता है, और आपके मेल सेल के साथ आपका बैज़ा जो है वो इम्प्लांट हो गया है, तो उसके बाद आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो और वो आपके मंथ एंड पर आपका टेस्ट पॉजिटिव हो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो उससे पहले आओ एक मिलकर एक छोटी सी दुआ कर लें कि अल्लाह ताला की ज़ात दुनिया के तमाम बेऔलाद जोड़ों को औलाद नरीना अता करें। मैं कोई इतना नेक सिरत इंसान तो नहीं कि मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आप में कोई एक आमीन कहने वाला ऐसा शख्स हो जिसकी दुआ कबूल हो जाए और आपके आंगन में फूल खिल जाए। तो सबसे पहले जो आपने जो गलती नहीं करनी वो यही है कि कॉफ़ी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये आपकी प्रेगनेंसी को ज़ाया कर सकता है। काफ़ी आप तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करना भी चाहती हैं तो दिन में 1 कप आप इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपने क्या करना है, अपने आप को जिस्म जो है आपका वो गर्म रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप गर्म पानी के साथ नहाना शुरू कर दें। आपने गर्म पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं नहाना। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट बता दूं कि बाज़ार से एक बैंड मिलता है, वेस्ट बैंड, वो आप पेट के निचले हिस्से में अगर बांध लेती हैं तो उससे आपका जिस्म गर्म रहता है। तो ये अपने पेट के निचले हिस्से में बांधना है और ज़्यादा टाइट नहीं बांधना। अगर आप इस तरह से इस अपने जिस्म को गर्म रखेंगी तो इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया नहीं होगी। थर्ड ऑन आ जाता है, आप जुराबें भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे आपके पाँव की थ्रो ठंडक ना पहुँचे और आपका जिस्म जो है वो वार्म रहे। और इसके अलावा मैं आपको एक मेन चीज़ बता दूं कि जो आखिरी 2 वीक्स होते हैं इनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका लेवल हाई होना चाहिए। तो इससे आपको क्या परहेज़ करना चाहिए, आपको जो है फर्टिलिटी मसाज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ज़ाया हो जाए। अगर आप लाजमी ही जो है एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो लाइट सी एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो अब बात आ जाती है कौन कौन से सप्लीमेंट्स जो है आपको इस्तेमाल करने चाहिए। आप विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि आपके जिस्म में जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो ठीक रहे और आपके जो इम्प्लांटेशन हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। उसके अलावा विटामिन डी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो स्किन है वो ठीक रहे। ये वो वाले जो औरतें हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं जिनकी स्किन डार्क है, वो विटामिन डी का इस्तेमाल करें ताकि जो यूट्रल लाइन होती है वो बेहतर रहे और आपका जो एग है वो ठीक रहे, क्योंकि ये अगर वाल थिक रहेगी तो आपकी इम्प्लांटेशन जो है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन ई, आपको बेहतर पता है कि विटामिन ई स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, लेकिन ये फर्टिलिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद समझी जाती है। लास्ट में आपने क्या लेना है, फैटी एसिड्स यानी कि फ़िश ऑयल्स। फ़िश ऑयल ये आपके खून की रवानी को बेहतर करता है। अगर आपकी खून की रवानी बेहतर होगी तो यूट्रस की जो यानी कि बच्चादानी की खून की रवानी भी ठीक होगी, तो इससे भी आपकी जो है मिसकैरेज का मसला नहीं होगा। आपकी जो प्रेगनेंसी है इम्प्लांटेशन होने के बाद आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी। मंथ एंड में आपकी जो टेस्ट है वो कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज़ कोई भी कंसर्न हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।